बिजली क्षेत्र की समस्याएं अक्सर खबरों में छाई रहती हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि संसद में एक नए बिल से ये समस्याएं दूर होंगी। बिजली क्षेत्र के 3 भाग हैं: बिजली का उत्पादन, उसका ट्रांसमिशन और उसका वितरण। बिजली उत्पादक या जेनको अलग अलग स्रोतों से बिजली का उत्पादन करते हैं। ट्रांसमिशन कंपनियां या ट्रांसको उत्पादन के स्रोत से बिजली को उन इलाकों में सप्लाई करती हैं जहां उसकी खपत की जाती है। वितरक या डिस्कॉम उत्पादकों से बिजली खरीदते हैं और उन्हें सीधा उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं। 2003 में बिजली कानून ने बिजली उत्पादन को डी लाइसेंस किया और CERC यानी केंद्रीय बिजली रेगुलेटरी आयोग और राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग यानी SERC की स्थापना की। हालांकि 2003 में ही प्राइवेट कंपनियों को उत्पादन और वितरण करने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन वितरण कारोबार में उनकी मौजूदगी कम ही बनी रही। इसीलिए वितरण क्षेत्र के अंदर सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की ही मोनोपोली है। इनके साथ एक समस्या लगातार बनी हुई है, उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। ये इस सच्चाई के बावजूद है कि 2003 के एक्ट में एक ही क्षेत्र में कई वितरण कंपनियों को काम करने की इजाज़त दी गई है। इस प्रावधान के लागू न होने की ये वजह है कि इस समय हर वितरण कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना खुद का एक वितरण नेटवर्क बनाए। बिल में इस शर्त को हटाया गया है। अब बिल एक ही क्षेत्र में कई वितरण कंपनियों को काम करने की मंजूरी देता है और वे सभी मौजूदा नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब एक इलाके में सिर्फ एक वितरण कंपनी नहीं होगी, बल्कि कई वितरण कंपनियां होंगी और उपभोक्ता उनमें से किसी भी एक से बिजली खरीद सकेंगे। इससे इस बात पर असर होगा कि एक वितरण कंपनी कितनी बिजली सप्लाई करेगी और एक उत्पादन कंपनी से किस तरह बिजली खरीदेगी। इसीलिए बिल में कुछ और संशोधन भी किए गए हैं। बिल कहता है कि एक वितरण कंपनी को उसी इलाके में काम करने वाली दूसरी वितरण कंपनी को अपने नेटवर्क का नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस देना होगा, जिसके लिए वे कंपनियां उसे कुछ शुल्क चुकाएंगी। इस समय वितरण कंपनियां उत्पादन कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट्स या PPA करती हैं। बिल कहता है कि जब एक ही इलाके में कई कंपनियां काम करेंगी तो बिजली और मौजूदा PPA की लागत को सभी वितरण कंपनियों के बीच शेयर किया जाएगा। बिल के इन संशोधनों से कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, बिल के प्रावधानों से एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां शुरुआत में नई कंपनियों के पास प्रतिस्पर्धी बनने के कुछ ही मौके होंगे। बिजली की खरीद की लागत वितरण कंपनी के कुल लागत का 70 से 80% होती है। इसके अलावा पावर परचेज एग्रीमेंट्स या PPA लंबी अवधि के एग्रीमेंट्स होते हैं जो 20 से 30 साल तक के लिए किए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो मांग है वो मौजूदा PPA से पूरी की जा रही है। बिल SERC को ये अधिकार भी देता है कि वो फ्लोर और सीलिंग टैरिफ तय करें और इसका असर नई कंपनियों पर भी पड़ेगा। वो नए प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं ला पाएंगे। इन सब का मतलब ये होगा कि नई कंपनियों को बहुत कम मौका मिलेगा कि वह अपनी सेवाओं को मौजूदा कंपनियों की सेवाओं से अलग कर सके। अगर ऐसा होगा तो उपभोक्ता नई सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। दूसरा, मौजूदा वितरण कंपनी को अपने इलाके में काम करने वाली दूसरी कंपनी को अपने नेटवर्क का पूरा एक्सेस देना होगा, जो कि उसके मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। एक्सेस के सवाल से परे एक ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जहां एक कंपनी जिसका अपना खुद का नेटवर्क है, अपने नेटवर्क से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल करके वो उपभोक्ताओं को छूट देने लगे। इससे उसका जो फायदा होगा उसे हम अनुचित तरीके से मिलने वाला फायदा भी कह सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। 2013 की एक कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि बिजनेस के नेटवर्क वाले हिस्से को सप्लाई बिजनेस से एकदम अलग कर दिया जाए ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके। वैसे बिल कुछ और भी बदलाव करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके बिल का पूरा एनालिसिस पढ़ा जा सकता है। लेजिस्लेटिव मुद्दों पर हर अपडेट को जानने के लिए prsindia.org पर विजिट करें।